हाथ जोड़ के विनती है वो यहाँ पे आएँ। पूरा दिन ये कार्यक्रम चलेगा महातीर्थ, जिसमें विश्व का प्रथम माता पिता मंदिर बनने जा रहा है, जिसमें कोई स्टैचू मूर्ति ना होकर अपने अपने माता पिता में ही भगवान होने का एहसास करेंगे। इसी संदर्भ में पिछले 12 साल से हम 10 अप्रैल को माता पिता पूजन दिवस मनाते हैं, जो अभी आने वाले 10 अप्रैल को मनाया जाएगा, जिसमें हमारे यहाँ भारत के वक्ता श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी आ रहे हैं। उसी के संदर्भ में और ये जो मंदिर बन रहा है उसका निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। ये प्रत्यक्ष आपके सामने है, 2022 में इसका शुरू किया था शिलान्यास, और आज ये काफ़ी हद तक बन करके तैयार हो चुका है। माँ बाप का सत्कार और गौ माता से प्यार, यही है माता पिता गौ धाम का आधार। धरती की दो चीज़ें आज बेचारी होगी, घरों में बैठे बुजुर्ग माता पिता और सड़क पर घूमती गौ माता। इसी उद्देश्य को करने के लिए कि मानव जीवन को जीने के लिए माता पिता जैसे इसके आधार हैं, वैसे ही गौ माता इस मानव शरीर का पालन पोषण करने के लिए साकार है। तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसमें एक तो मंदिर बनना है, विश्व का प्रथम माता पिता मंदिर। जैसा मैंने बताया, माता पिता ही भगवान मेरे, इनसे बड़ा ना कोई, जो आशीष या दिल से दे दें अवश्य ही पूर्ण होए। इसमें कोई मूर्ति ना होकर अपने अपने माता पिता में भगवान होने का एहसास करेंगे। लगभग 400 देसी गौवंश है यहाँ पर। उसके बाद आगे चल करके इसमें गुरुकुल की व्यवस्था होगी, एक नेचुरोपैथी सेंटर बनाया जाएगा, और कुछ यहाँ बाकी जो आम सुविधा के लिए जो है मानव जाति के हितकारी जो परियोजना है वो आगे चल करके बनाएंगे। क्या इसमें कमर्शियल कुछ एक्टिविटी होगी? बिल्कुल भी नहीं, ना आज तक इसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटी पहले हुई है, ना कभी आगे इसकी कोई प्लानिंग है। भंडारा हॉल बन करके तैयार हो चुका है, जिसमें लगभग 2500 बंदे एक साथ बैठ करके भोजन कर सकते हैं। ऊपर इसमें लगभग 2500 आदमियों का सत्संग हॉल बनकर तैयार हो गया, और आगे जैसे जैसे हमारे पास व्यवस्था बनती जाएगी, जैसे जैसे हमारे पास फंड आता जाएगा, वैसे वैसे आगे इसका विस्तार होता जाएगा। हम जनता से क्या अपील करते हैं? हम जनता से यही कहना चाहते हैं, घर घर में माँ बाप का सत्कार हो, गौ माता से प्यार हो। कोई दूर दूर तक भी कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई सरकार का हमारी तरफ कहीं कोई वो है, और ना ही कोई हमारे पास कोई आता है। हमने तो सब प्राइवेट तौर पर, शासन प्रशासन से अभी तक कोई मदद नहीं मिली? कोई मदद आपसे डिमांड ना हमने कोई प्रयास किए, ना उनकी तरफ से कोई हमें। सर जी बिजली मुफ्त दी जाती है जी गौशाला में, थोड़ा मुफ्त हैगी है जी बिजली कि नहीं? बिजली का पिछले उड़ा तो चल रहा जी, बिल ही भेज रहे ने, लेकिन बिल मतलब जमा नहीं करा रहे सारे पूरे पंजाब दे विच, लेकिन बिल भेज रहे हैं। चलो तो माफ़ी है ना जी किस्म का, आप माफ कह सकते हैं जी, हाल तक बिल बन करके आ रहे हैं। लाभ नहीं, जनता का अद्भुत उद्धार है कि आज बुजुर्ग इतनी इतनी बड़ी कोठियों में और इतने इतने बड़े साधनों में बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं, और बच्चे उनको कोई पूछते नहीं हैं। माता पिता गौ धाम का उद्देश्य ये है कि ये एक जागृति पैदा हो कि माँ बाप जिनके कारण हमारे शरीर हैं, जिनके कारण हम यहाँ तक पहुँचे हैं, उनका मान सत्कार होना ही चाहिए। गौ सरकार द्वारा अभी किसी भी गौशाला को नहीं दिया गया, आप इस पे क्या कहते हैं? नहीं दिया गया, हमने तो कोई प्रयास किया नहीं। हमने तो बता दिया भी हमारे पास तो ना कोई प्रयास है और ना हमें कुछ मिला है, ना हमारे पास इतना समय है कि हम वहाँ जा कर के कोई सरकार के पास अपना जो काम करने में लगे हुए हैं। ये वर्ल्ड लेवल का, विश्व का पहला माता पिता मंदिर जिसमें कोई स्टैचू मूर्ति नहीं होगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। अब या तो हम यहाँ बैठ करके अपने इस कार्य को करें, और या फिर हम सरकार के पास बैठ कर शुद्ध भारतीय देसी गਊਆਂ ਦੀ ਉਹ व्यवस्था हैगी है, ਜਿਹਦੇ ਗੋਬਰ ਗੋਮੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸੋਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਸੀ ਗਊਵੰਸ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕਿਸੇ ਗਾਏ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸੇ ਨਸਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਗਊ ਮੂਤਰ ਤੇ ਗੋਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਅਸੀਂ ਗੋਬਰ ਔਰ ਗਊਮੂਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ नो प्रॉफिट नो लॉस के उपर गो अर्क दी शीशियाँ वगैरह बना करके दे दें, या साढ़े दुध जितना बहुत थोड़ा जहा होंगे उन्होंने असी इतने अपने रोज़ाना के इस्तेमाल के। इस संस्था को कई तरह के अवार्ड जो है कि वो हुए हैं। पीछे इनको हाउस ऑफ लॉर्ड इंग्लैंड से, ब्रिटिश पार्लियामेंट की ओर से भी सम्मानित किया गया था, और भारत कीर्तिमान का सर्टिफिकेट इसको मिला था।
वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में इसको वो किया गया था। पीछे दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, वहाँ से सम्मानित किया गया था। कई संस्थाओं द्वारा जो है इसको वो किया जिस गया। प्रकार पंजाब सरकार से कोई हेल्प आपको नहीं मिल रहा है, क्या सेंट्रल सरकार से आप कोई अपील करते हैं? मैंने आपको बताया कि हमारे पास ना कोई ऐसा, हमारे पास वो भी नहीं है कि हम अपना काम यहाँ से छोड़ करके और सरकार के पास जा कर के चक्कर काटते रहें भी हमारे को कोई वो मिले। हमारे पास कोई मीडिया के माध्यम से आप अपील करना चाहते हैं या नहीं? हम तो कहते हैं ये इतना बड़ा काम हमारे देश में हो रहा है, वर्ल्ड का पहला माता पिता मंदिर यहाँ बनने जा रहा है, तो निश्चित तौर पे सरकार की तरफ से हमारे को कोई सहयोग मिलेगा। तो ये समाज के लिए, ये इस संस्था का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि यहाँ कोई जाति धर्म किसी बरादरी का कोई मतलब नहीं है, कोई मजहब पंथ से कोई मतलब नहीं है। हर घर में माँ बाप का सत्कार हो, इतना बड़ा कार्य हो रहा है। हम तो सरकार से हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि हमारा सहयोग करें, जिससे ये संस्था जल्दी हो। पटियाला के पास पातना एक जगह है, वहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध मौनी बाबा जी पातड़ा वालों से हमें को प्रसाद रूप में मिली थी। ऐसा लोगों की मान्यता है कि यहाँ आकर के नंदनी माता की समाधि पे वो मत्था टेकते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसका समाधि स्थल यहाँ बनाया हुआ है। तो क्या वो मंदिर कंप्लीट हो गया है? नहीं, अभी उम्मीद करते हैं कि ये जैसे जैसे हमारे पास साधन, क्योंकि ये सब दान, लोगों के दान और सहयोग से काम चल रहा है, जैसे जैसे हमारे पास साधन आ जाएगा वैसे हम उम्मीद करते हैं कि 2025-26 तक बन करके तैयार हो जाएगा। 10 अप्रैल को माता पिता 13वां माता पिता पूजन दिवस है। यहाँ पर स्कूल कॉलेजेज यंगस्टर बच्चों को बुलवा करके उनके माता पिता का पूजन करवाया जाता है और उनके अपने माता पिता के जयकारे लगवाए जाते हैं, बोलो अपने अपने माता पिता की जय। जैसा हमारे माता पिता गौधाम का उद्देश्य है कि घर घर में माँ बाप का सत्कार हो, उसी बात को घर घर तक पहुँचाने के लिए ये आज की प्रेस वार्ता हुई और यही 10 अप्रैल के उसका हमारा प्रोग्राम का मकसद है। उसमें हमारे यहाँ पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी जो है वो आकर के भारतीय संस्कारों के ऊपर अपने विचार करते हैं। मधुर है और इस विचार के बारे में जैसी मुझे जानकारी मिली, पहले तो मैं यहाँ पे आया था इसको समझने के लिए क्या है क्या नहीं है। फिर जब मिला आदरणीय वालिया जी के साथ, जब मुलाकात हुई, जिस तरह से वो गौ माता की सेवा कर रहे हैं, अपने माँ की तरह वो सेवा करते हैं, जिस तरह से उनका ये भाव है कि केवल एक ही भाव है कि बच्चा अपने माता पिता के साथ कनेक्टेड रहे। अब कनेक्ट होने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उनका ये भी कहना है कि भाई अगर एक दिन में बच्चा अपने मम्मी पापा से बात भी कर लेता है, अभी आज की तारीख में जो भौतिकता इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसमें ये परिस्थिति है कि बच्चे अपने माँ बाप से महीनों तक, सालों तक बात नहीं करते। जब हमने इस विषय में उनसे चर्चा की बच्चों से, तो कई बच्चों के अंदर इसका परिवर्तन आया। उन्होंने अपने माता पिता से रेगुलर रूप से बात करना चालू कर दिया, तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स उनको मिल रही है। तो ये विचार पूरे विश्व में आज की तारीख में फैल चुका है और इसी के कारण लंदन में सम्मान हुआ है, दिल्ली में सम्मान हुआ है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यहाँ पे आया है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे कलाकार, जैसे पिछली बार यहाँ पे रजा मुराद जी केवल इस विचार को सुन के यहाँ पे आए, जिन्होंने इसका कोई शुल्क ना लिया। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े पत्रकार लोग यहाँ पे आ चुके हैं। जैसे लगभग 2010 में मेरे मन में एक विचार आया कि मैं धरती पे क्यों आया। मुझे ऐसा लगा कि इस धरती की 2 चीज़ें बेचारी हो गई, घर में बैठे बुजुर्ग माता पिता और सड़कों पे घूमती गौ माता। जबकि इस सृष्टि में छोटे से लेके बड़े तक किसी भी ओहदे से, किसी भी जाति धर्म मजहब पंथ से लेकर के जो मानव शरीर की उत्पत्ति हुई वो माता पिता से ही हुई। माता पिता ही शरीर के कारण है और जो कारण है उसको नज़रअंदाज किया हुआ है। नाम है माता पिता और गौ माता, तो ये बेसहाय कैसे हो सकते हैं? इनके बेसहाय होते मानव जीवन सुखी कैसे हो सकता है? यही एक कारण था कि 2011 से लेकर के मेरा पूरा जीवन या जितने मेरे साथ साथी बैठे हुए हैं, इन सबके सहयोग से केवल एक ही उद्देश्य है कि ये विचारधारा बन करके घर घर तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे कि घर घर में माँ बाप का सत्कार और गौ माता से ज़्यादा लोगों से हाथ जोड़ के विनती है वो यहाँ पे आएँ। पूरा दिन ये कार्यक्रम चलेगा, हवन यज्ञ होगा, बच्चे अपने अपने माता पिता की पूजा करेंगे। 4-4 पीढ़ियों तक के लोग बच्चे यहाँ आते हैं जो अपने अपने माता पिता की वो करते हैं। उसके बाद भंडारा होगा। सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत हार्दिक।
ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਊ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੱਪ ਸਟੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। 2 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ A to Z ਜੱਪ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇਗੀ ਸਿਰਫ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਸਿਰਫ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।